Hello students, welcome to your mathematics class. Today we are going to learn about metric measures. That means in this chapter we are going to learn about measurements and the unit in which you can measure different quantities or different objects. Okay, let's see this with the help of some questions first. So first question is, the height of a building is 26 meter and 52 centimeter, and the height of another building is 32 meter and 15 centimeter. Find the difference between the height of both of the buildings. First thing, if you notice, इसमें क्या किया है, बिल्डिंग की जो हाइट है उसको किस में दिया है, क्या यूनिट है उसकी, मीटर एंड सेंटीमीटर, करेक्ट. सो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो चीज़ देखते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बोथ द बिल्डिंग्स, दोनों का डिफरेंस निकालना है. सो इट इज़ क्लियर, अगर डिफरेंस की बात हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट. एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट सम क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर कि सेम यूनिट होनी चाहिए, करेक्ट. मीन्स अगर आप मीटर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मीटर वाला ही सब्ट्रैक्ट होगा, सेंटीमीटर वाला नहीं हो सकता. इस एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे. क्या है, फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट 26 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारी, 32 मीटर एंड हाउ मच, 15 सेंटीमीटर, करेक्ट. एंड यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस. सो विच इज़ larger, this one, 32 meter 15 centimeter. Again meter is a large quantity, correct. So हम मीटर से कंपेयर करेंगे, सेंटीमीटर वाले से नहीं कंपेयर करेंगे, बिकॉज सेंटीमीटर इज स्मॉल क्वांटिटी है, करेक्ट. सो हाउ यू विल सब्ट्रैक्ट, जो मीटर वाला पार्ट है उसके नीचे मीटर वाला पार्ट लिखिए, द मेजरमेंट, एंड सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है. सिंपल सब्ट्रैक्शन होना है इसमें. वाई, बिकॉज जब आप पढ़ते हो लाइक 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 100 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स. ओके, सो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो कितने हैं, 2 टर्म्स हैं. अगर मैं यहाँ से कैरी ले लूँ तो ये 100 के अराउंड ही कुछ रहेगा, करेक्ट. दैट मीन्स यहाँ से कैरी लेके इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. अगर ये होता मिलीमीटर, क्या होता, मिलीमीटर, और ये 15 होता, तब हम इसको नहीं कर सकते थे, करेक्ट. बट इस केस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स सॉल्व इट, लेट्स सब्ट्रैक्ट. ओके, लेट मी जस्ट क्लियर इट एंड मेक दिस स्पेस. ऑलराइट, सो what was the height of the building number 2, which was the larger, 32 meter and 15 centimeter, and of the first building 26 meter and 52 centimeter. Okay, now you can subtract it. Very simple. 5 minus 2 is 3. Again you can take a carry from here. 11 minus 5 is 6. यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1. So again you can take the carry. 11 minus 6 is 5 and 2 minus 2 is 0. That is, अब आपको इसको कैसे लिखना है. See, this was the part जो हमने मीटर वाला सॉल्व किया है, करेक्ट. and this is the part जो सेंटीमीटर वाला है. so how you will write, 5 meter and 63 centimeter. okay, get it. second question देखते हैं. let's see second question क्या है आपका. if the length of a pencil is 15 centimeter and the length of another pencil is 12 centimeter and 6 millimeter, then फाइंड आउट टोटल लेंथ ऑफ बोथ ऑफ द पेंसिल. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 बिल्डिंग की हाइट दी थी, आपको उनका डिफरेंस निकालना था, करेक्ट. इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 पेंसिल्स की लेंथ दी है और आपको टोटल लेंथ निकालनी है दोनों पेंसिल की मिला के, ठीक है. फर्स्ट की कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और सेकेंड की कितनी है, 12 सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर. नाउ यू कैन सिंपली एड इट. ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है. इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27. सो आवर आंसर इज 27 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर. ओके, लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन. द वेट ऑफ अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इज 5 kg and 250 grams. If the weight of the basket is 326 grams, then find the weight of the mangoes. Again simple है. बास्केट में जब मैंगो रखे हैं उनका कितना वेट है, 5 kg and 250 grams.
बास्केट का अकेले कितना वेट है 326 ग्राम्स। तो अब हमें मैंगोज का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगेन हाउ यू विल राइट इट, यू विल राइट इट लाइक दैट, केजी वाला एक तरफ, ग्राम वाला एक तरफ। अब जो हमारा बास्केट का वेट दिया है वो किस में दिया है, ग्राम्स में दिया है। सो किस में से सबट्रैक्ट होगा, वो ग्राम में से। ओके, नाउ यू कैन सबट्रैक्ट इट। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ रह गया 4, 4 माइनस 2 इज 2, अगेन दिस इज 2, दिस इज 3, टेक अ कैरी फ्रॉम हियर, इट विल बिकम 12, 12 माइनस 3 इज 9, यहाँ क्या रह गया 4। नाउ हाउ यू विल राइट इट, 4 kg and 924 grams. So our answer is the weight of the mangoes is 4 kg and 924 grams. Next question देखते हैं। Next question है हमारा, it's about water. Okay, so जो भी liquid होता है बेटा, liquid का measurement किस में होता है, लीटर, करेक्ट, और यू कैन से मिलीलीटर, उसको चेंज कर लेते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे दिया है 294 लीटर एंड 436 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज देयर इन एन ओवरहेड टैंक। इफ 149 liter and 594 milliliter of water is added, then find out total amount, total quantity of the water. Now what you will do, you will just simply add this. I'll write it here. So how you will write it, this is the liter part and ml, कितना ml है, 436 ml. okay, and how much is added, 149 liter and 594 milliliter, correct. Now you can simply add this and get the answer for this question. Okay, let's see fifth one. What you have to do, convert the following. Okay, you have to convert the given quantity, whatever is given. Like in this question you can see it is given 54,973 meter को आपको किस में convert करना है, किलोमीटर एंड मीटर में. For that you need to know one thing, that 1 kg is equals to 1000 grams. Okay, also 1 kilometer is equals to 1000 meters. Okay, so जब आप चेंज करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना होता है, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं. ठीक है, नाउ विल सॉल्व दिस वन. एक सॉल्व करके देख लेते हैं. ठीक है, बाकी सिमिलर हैं, यू कैन सॉल्व देम. फर्स्ट वन देखते हैं कितना है, 54,973, करेक्ट. ठीक है, उसको हमें किस में चेंज करना है, ये किस में दिया है, मीटर में दिया है, और इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर में. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. सो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से. कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स. सो हियर यू विल राइट इट एज 5000. सब्ट्रैक्ट कर लो, 794. ओके, नाउ क्या होगा, ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट. नाउ कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम्स, दैट इज 4000. अगेन सब्ट्रैक्ट इट. आ गया. क्या अब इसको डिवाइड करा जा सकता है, नो, बिकॉज इट इज लेस देन 1000. सो वट एवर कम्स इन द क्वेश्चन दैट इज आर किलोमीटर and the remainder is meter. So our answer for the 5A is 54 kilometers and 973 meters. In the similar way आप ये भी चेंज कर सकते हो. See, इसमें small quantity से large quantity में चेंज किया, that is you have changed meter to kilometer, correct. वहीं पे अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता तो क्या करना पड़ता, 1000 से मल्टीप्लाई. दैट मीन्स in any case, like if you are doing the question of kg and grams or liter or ml, correct, if you are changing the small unit to the larger unit, then you need to divide it, and if you are changing the larger unit into the smaller, then you need to multiply it. Okay, always remember that. and यही method use करके आप ये सारे questions solve कर सकते हो. It is very easy. Okay, let's move on to the next one. Again, one more thing beta, don't get confused in milliliter and liter. This is again same. कितना होता है ये,
1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर. ओके, क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू रिमेंबर दिस कि कितने में कितना मिलीलीटर है. हाउ मच लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मिलीलीटर, हाउ मच मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर एंड ऑल. यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल गिवन इन योर बुक. ओके, सो देखते हैं क्या है. पहले बात करते हैं लेंथ की. किसकी यूनिट दी है? लेंथ की. लेंथ की यूनिट क्या होती है? जनरली आपने देखा होगा लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में या फिर किलोमीटर में, राइट? जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो किलोमीटर में मेजर करते हैं बिकॉज वो लार्ज होता है. करेक्ट. ओके, सो रिमेंबर दिस टेबल. उसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, कंसिडर दिस एज द मिडल पॉइंट, द मीटर. ठीक है. ओके, उसके बाद से उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या क्या आना है वो ध्यान देंगे. ठीक है. लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या आएगा? डिकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर. और every time quantity is getting multiplied by 10, multiplied by 10, multiplied by 10. Okay, and when you move from left to right, every time quantity is getting divided by 10. What it is getting divided by 10 means जो किलोमीटर है वो सबसे बड़ी यूनिट है और जो मिलीमीटर है वो सबसे छोटी यूनिट है. ओके, गेटिंग इट? और अगर इसकी बात करें, दिस इज द सेंटर पॉइंट, यू कैन कंसिडर इट. ठीक है. ओके, सो लेट्स सी क्या क्या होता है. डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर. ठीक है, किलोमीटर और मीटर तो आपने सबने सुना होगा. ठीक है, फिर क्या आता है? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी सबने सुन रखा होगा. और स्केल जो हम रूलर यूज़ करते हैं उसमें जो मेजरमेंट होता है वो सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में ही होता है. करेक्ट. सो रिमेंबर दिस. क्या कैसे होता है? जब हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो हर एक बार जब भी हम एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई होता रहेगा. एंड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या होता रहेगा? 10 से डिवाइड होता रहेगा. इन द सिमिलर मैनर आप अगर वेट की यूनिट की बात करो वो क्या होती है? ग्राम्स. करेक्ट. किलोग्राम्स, ग्राम्स सुना है ना? सेम उसी में भी होता है. अगर मैं इसे सेंटर कंसिडर करूँ, ग्राम को एक बेसिक यूनिट कंसिडर करूँ, तो अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करूँ तो क्या है? डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम. इट रिमेन्स द सेम, राइट? सी, डेका, हेक्टो, किलो. करेक्ट. अब ग्राम आ गया, यहाँ मीटर था तो मीटर आ गया. अगेन क्या हो रहा है? 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है. एवरी टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 10. ठीक है. एंड व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? एवरी टाइम यू आर डिवाइडिंग इट बाय 10. ठीक है. इन द सिमिलर मैनर अगर आप किसी चीज़ की कैपेसिटी मेजर करते हैं, लाइक इफ़ यू आर मेजरिंग अ लिक्विड क्वांटिटी, सो उसको मेजर करने की यूनिट क्या होती है? लीटर. बेसिक यूनिट क्या है बेटा? लीटर. अगेन उसका भी सेम है. क्या है? डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर. क्या हो रहा है? 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, वो 10 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है. और अगर लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो 10 टाइम उसको डिवाइड करते रहो. ठीक है, सिंपल है. इज देयर एनी इशू? ठीक है. आप लीटर को किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं. अब एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करें, क्या है कि जो ये वर्ड्स हैं वो सब में सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है? जो बेसिक यूनिट है लाइक मीटर, ग्राम्स एंड लीटर. सो टू रिमेंबर यू कैन राइट इट लाइक दैट. किलो, हेक्टा यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एच. ठीक है. डेका को रिप्रेजेंट करते हैं डी से कर लेते हैं. ठीक है. फिर जो भी हमारी बेसिक यूनिट है वो यहाँ पे आ जाएगी. ओके. उसके बाद में क्या आएगा? डेसी. उसके बाद में सेंटी. उसके बाद में क्या आएगा? मिली. ठीक है. अब जो भी होगा, जस्ट सपोज इट इज़ लीटर, सो ये लीटर लग जाएगा सब में. किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर. करेक्ट. और डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर. अगर ये मीटर है तो यहाँ मीटर लग जाएगा इसमें, इस वर्ड में. करेक्ट. सिंपल है. तो आपको बस ये याद रखना है. बाकी तो जो बेसिक यूनिट है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा एंड सबका सेम है. लाइक दिस इज 1000, दिस इज 100, दिस इज 10 टाइम्स ऑफ दिस. ओके. एंड दिस इज 1/10, 1/100,
1/1000। तो इससे अभी क्या समझ आया हमें कि मिलीलीटर जो है, जो भी हमारी मिली है, वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट यूनिट है टू मेजर समथिंग, एंड किलो क्या है, वो लार्जेस्ट यूनिट है टू मेजर समथिंग। ओके, अभी जैसे मैंने बताया था मिली स्मॉलेस्ट है, और जब हम इसे इधर से इधर मूव करेंगे तो क्या होगा, हर बार एक एक डिवाइड 10 से डिवाइड करते जाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। चलो इसको क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक सीखा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्ट 5706 सेंटीमीटर टू, किस किस में कन्वर्ट करना है आपको, डेसीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ओके, आई विल क्लियर दिस चार्ट ताकि हम अच्छे से समझ लें। ठीक है, मैं दोबारा से इसको यहाँ पे इस चार्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। दिस इज किलो, हेक्टा, डेका, फिर यहाँ पे जो बेसिक यूनिट है वो, फिर डेसी, सेंटी एंड मिली। यही है हमारी टेबल, करेक्ट। अब हमें किस किस में चेंज करना है, पहला किस में चेंज करना है, डेसीमीटर में। तो अगर बात हो रही है सेंटीमीटर, किस में दिया है, जो हमारे क्वेश्चन में नंबर हमें दिया है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। बात क्या हो रही है, हमें उसे किस में चेंज करना है, डेसीमीटर में। किस में करना है, डेसीमीटर में। सो डेसीमीटर इज ग्रेटर देन, और यू कैन से यस, ग्रेटर देन सेंटीमीटर और अ लार्जर यूनिट इन कंपैरिजन टू सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको डिवाइड, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, करेक्ट। अभी हमने देखा था ये 1/10 हो जाता है ना इसका, ये 1/100 हो जाता है, ये 1/1000, तो ये 10 टाइम्स छोटा हो जा रहा है ना, इससे डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये 10 टाइम छोटा हो जा रहा है, करेक्ट। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था तो आपको बताया था ना, मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज ये 10 टाइम्स बढ़ती जाती है क्वांटिटी, और ये 10 टाइम डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड इट। ठीक है, सो आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे, अब 10 से डिवाइड करना है तो सिंपल होता है, जितने ज़ीरो होते हैं अगर हम डिवाइड करें 10 से, 100 से और 1000 से, सो जितने भी ज़ीरो हैं उतने नंबर के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं, उसको डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं। सो व्हाट इज़ आवर आंसर, 570.6 डेसीमीटर। नेक्स्ट क्या है, हमें किस में चेंज करना है, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए आप देखो कितना होगा, ये कितना था, 1/100 ऑफ समथिंग, जो भी यहाँ पे मेन क्वांटिटी मेन यूनिट है, करेक्ट। सो कितना हो जाएगा बेटा, 10 तो ये हो गया, फिर अगेन 10 ये हो जाएगा डिवाइड, तो कितना हो गया, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 100 से। 100 से क्यों, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे, अगेन मैंने बताया जितने ज़ीरो होते हैं उतने नंबर के बाद, काउंटिंग इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यू कैन पुट द डेसिमल। सो आवर आंसर इज 57.06 मीटर। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू चेंज इट इनटू किलोमीटर। किलोमीटर में आपको चेंज करना है, एंड किस में दिया है आपको, सेंटीमीटर में। देखते हैं, 10 से डिवाइड होगा, फिर एक और बार 10, 10, 10, 10, कितने ज़ीरो हो गए, 10, ये हो गया 100 यहाँ तक ऐसे, फिर यहाँ से हो गया यहाँ तक 1000, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 10,000, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 1,05,000। ओके, सो वी विल डिवाइड इट बाय 1,00,000। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगेन यू हैव टू डिवाइड इट। सो कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 जीरोज है। कितने नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, 5 डिजिट के बाद, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट टू काउंट, कितना है, 1 2 3 4, ये तो 4 ही है, तो अब कैसे करना है, यू विल पुट अ ज़ीरो एंड देन डेसिमल। ठीक है, एक ज़ीरो लगा के तब आप डेसिमल लगाएंगे, बट डेसिमल के बाद नंबर जो है हमारे वो सेम होने चाहिए जितने से आप उसको डिवाइड करो। लाइक आई एम डिवाइडिंग इट बाय द 1,00,000 जिसमें कि 5 ज़ीरोज़ हैं, तो मेरे डेसिमल के बाद 5 नंबर्स होने चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगेन क्या है इसमें, फर्स्ट है 735 ml को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलो लीटर में।
किसमें? मिलीलीटर को किलोलीटर में. नाउ अंडरस्टैंड, मिलीलीटर इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी. अभी हमने इस चार्ट में देखा था ना, मिलीलीटर है स्मॉलेस्ट और किलोलीटर है लार्जेस्ट. करेक्ट. तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड होगा? कितनी बार जीरो आ जाएगा? 1 2 3 4 5 and 6. So you will divide it by 10 lakhs. Okay, getting it? How you are obtaining this number, how to know कि इसको कितने से डिवाइड करना है, वो समझ आ रहा है? उसके लिए आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा. ठीक है. अब 10 लाख से इसको डिवाइड करेंगे. अगेन अभी मैंने क्या सिखाया था, जितने भी जीरोज होते हैं उतने ही नंबर्स के बाद हमको डेसिमल लगाना है. सो 1 2 3 4 5 6 के बाद लगाना है. अगेन इसमें सिर्फ 3 दिए हैं तो हमें 6 कंप्लीट करना है तो 0 लगाना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, यू कांट पुट 0 ऑन दिस साइड. ओके, बिकॉज हम यहाँ से इसको काउंट करना शुरू करेंगे और इधर ही 0 बढ़ाएंगे. ठीक है. Always you can only add the zeros in the starting or in the left side when you are dividing something like by 10, 100, 1000 or something like that. Okay, you have to count the numbers from right to left. Clear? Let's move on to the next one. अब क्या है? Second क्या है इसमें? सेंटीग्राम टू हेक्टोग्राम. सेंटीग्राम टू हेक्टोग्राम करना है. अगेन हम ये टेबल देखते हैं. सेंटी कहाँ है हमारा? यहाँ पे. करेक्ट. सो यहाँ से पहले डेसी जाएंगे 10 यानी 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0. करेक्ट. हियर आर 4 zeros. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट कि आपको कितने से इसको डिवाइड करना है. ठीक है. आंसर आ जाएगा. सिंपल है. और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. अब हमें क्या करना है? कन्वर्ट ml इंटू लीटर एंड किलोलीटर. अगेन सेम है. मिलीलीटर जो मिली है वो सबसे छोटी है, किलो है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, एंड जो बीच में जो भी आ रही होगी वो जो बेसिक यूनिट है लीटर वो बीच में आएगी. ठीक है. अब देखते हैं कितना होता है. 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ml. So 1000 ml is equals to 1 liter. All right. अब अगर ml से किलो ml से kl की बात करूँ, दैट इज मिलीलीटर से किलो लीटर की बात करूँ, तो कितने जीरोज आ जाएंगे? अगेन यू कैन काउंट इट इवन एज लाइक मिली, सेंटी, फिर डेका, डेसी, फिर लीटर, फिर डेका, फिर हेक्टा. सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी जीरोज? 6 zeros. Here it is. You can get the answer like that. नाउ अभी तो बेटा हम क्या कर रहे थे, जो हमारी स्मॉल यूनिट है उसमें क्वांटिटी आपको अगर गिवन है और उसको आपको लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिवाइड कर दे रहे थे. वहीं पे अगर मैं बात करूँ, आपको लार्ज यूनिट दी है और आपको इसको स्मॉल में चेंज करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल जो मैंने अभी बताई थी. सी यहाँ पे इन्होंने इवन ऐसे ही लिखी है जो बेसिक है. करेक्ट. बेसिक यूनिट डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिली. करेक्ट. अब अगेन सी, हम लार्जर क्वांटिटी से जब स्मॉलर में चेंज कर रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है? 10 से मल्टीप्लाई. अगेन सी. करेक्ट. सो नाउ लेट्स सी दिस एंड यूज दिस कॉन्सेप्ट in the examples. Okay, so this example is convert hectometer into centimeter. Again you can write it down like kilo, hecto, deca, basic unit जो भी है, फिर डेसी, सेंटी एंड मिली. करेक्ट. अब हमें किससे किस में चेंज करना है? हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में. हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर से में तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ? देखते हैं. 10 यहाँ पे भी 10 एंड यहाँ पे भी 10. तो कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4. कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10,000. दैट इज 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर. अब सिंपल है, जो भी हमारा दिया था उसको मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, आंसर आ जाएगा. अगेन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. कन्वर्ट 1.72 किलो लीटर टू मिलीलीटर. अगेन किलो हाईएस्ट है, मिली स्मॉलेस्ट है. इनको करना है तो लेट्स काउंट कितने जीरोज आएंगे, कितनी बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये. 1 2 3 4 5 6.
सो 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 10 lakhs ml. ओके, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. अगेन जब मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा डेसिमल में नंबर हो तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आएगा लास्ट के 2 डिजिट, जैसे इसमें 2 के बाद है, जितने भी डिजिट के बाद डेसिमल है हमारे नंबर में उतने ही डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट 79. अगेन वन मोर थिंग, हियर दे आर रिप्रेजेंटिंग DA for, wait, they are writing DA for, इस टेबल में तो उन्होंने नहीं लिखा है. लेट्स सी इन दिस टेबल DA. ओके, डेका, DA फॉर डेका. लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं. ठीक है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको, डेका ग्राम से किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्राम. डेका क्या है हमारा, ये है. ठीक है, डेका से सेंटी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से यहाँ जाओ 1 2 and 3. कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से. किससे, 1000 से. दैट मीन्स 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीग्राम्स. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, हेक्टोलीटर टू लीटर. हेक्टोलीटर टू लीटर, अगेन यहाँ से काउंट करना शुरू करो. 1 2 2 बस, क्योंकि लीटर तो यही आ गया होगा ना, बेसिक यूनिट है 2. सो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. करेक्ट, सिंपल है. You can write it like that. 1 hectoliter is equals to 100 liter. Okay, now let's solve the exercise. ये भी बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे. इन द सिमिलर वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज वेल. पहले में कन्वर्ट करना है, दूसरे में भी कन्वर्ट करना है, बट डिफरेंस क्या है, एक में हमको स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज में कन्वर्ट करना है. जब स्मॉल से लार्ज यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो क्या करना पड़ता है, you need to divide it by whatever the number is. Okay, and अगर आपको you can say from the larger unit you have to convert it to the smaller unit, तो then you will multiply it. Sorry, you will multiply it. ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. चलो एक एक एग्जाम, मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. बाकी तो सेम सिमिलर ही है, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, लेट्स सॉल्व फर्स्ट वन ओनली. कितना दिया है, 121 सेंटीमीटर टू किलोमीटर. अगेन सेंटीमीटर टू किलोमीटर करना है. अगेन राइट इट डाउन. किलो, हेक्टर, डेका, क्या था, मीटर. मीटर की बात करें ना, सो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सो किससे किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर टू किलोमीटर. ओके, क्या करना होता है इसमें बेटा, 10 से डिवाइड. ठीक है, यू विल राइट इट लाइक दैट. जब तक आपके टेबल नहीं याद होता, यू कैन क्रिएट द टेबल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. और आप इसको ऐसे कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट इन डिटेल, कि आप कैसे इसको कर सकते हो. टेबल आपको लर्न हो जाएगी एक बार, फिर आपको बार बार ऐसे लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो सेंटीमीटर टू किलोमीटर करना था. सेंटीमीटर से किलोमीटर काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1 2 3 4 5. हियर दैट इज 1 lakh. You need to divide it by 1 lakh. क्लियर है, ठीक है. ऐसे ही इन सब में हो जाएगा, क्योंकि हम स्मॉलर क्वांटिटी को लार्ज में चेंज करना है, तो इन सब में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड. एंड यू कैन फाइंड आउट कि कितने से डिवाइड करना है यूजिंग दिस टेबल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग. इसमें क्या करना है, अब देखो डेकोलीटर की अगर बात करें और सेंटीलीटर की, तो डेकोलीटर क्या है, बड़ा है सेंटीलीटर से. करेक्ट, ऊपर आ रहा है, बड़ी क्वांटिटी, आई मीन बड़ी यूनिट है. तो अगेन हमें इसमें क्या करना पड़ता है, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई. ठीक है, अब इसी को देख लेते हैं. 1 डेकालीटर टू सेंटीलीटर. ठीक है, कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं मीटर की जगह लीटर कंसिडर कर लूँ तो 1 2 3, यहाँ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं टेबल में. करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. इसमें भी हमने सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए देखा था, बाकी सबको आपको फाइंड आउट करना है. इन द सिमिलर वे आप इन सबको भी सॉल्व कर लेंगे, टेबल की हेल्प से करना बेटा. ठीक है,
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भी सेम है, इसमें मिक्स क्वेश्चन दिए हैं, इसमें स्मॉल भी है, इसमें लार्ज भी है, इसमें दो क्वांटिटी में भी आपको चेंज करना है। ओके, फर्स्ट वन देखते हैं किस में दिया है ये, सेंटीलीटर में। किस में करना है, डेकोलीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, डेकोलीटर में करना है। दैट मीन्स आप स्मॉलर यूनिट से जा रहे हो लार्जर यूनिट की तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको डिवाइड कितने से, 1 2 3, कितने से डिवाइड हो रहा है, 1000 से। अगेन यू कैन सी डेसी, देन अगेन लीटर, देन डेकालीटर। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1295 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ, क्या सीखा था हमने, जब भी अगर ऐसी कोई किसी क्वांटिटी से डिवाइड, ऐसी किसी नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं लाइक 10 100 1000, सो इट्स वेरी सिंपल, जितने भी ज़ीरोज़ हैं उतने ही डिजिट के बाद, काउंटिंग इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आप उतने ही डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। क्या लगा देंगे, डेसिमल। सो आवर आंसर विल बी 1.295 डेकालीटर। इन द सिमिलर मैनर यू कैन सॉल्व दिस वन। लीटर से हेक्टो में करना है, लीटर से हेक्टो में, ये बेसिक यूनिट है बेटा, यहाँ मीटर की बात हो रही है, आप लीटर कुछ भी हो सकता है, लीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है। ओके, सो लीटर से हेक्टो में कर रहे हैं, सो 1 2, कितने से डिवाइड हो जाएगा ये, 100 से। और जब किलो लीटर की बात हो रही है तो कितने से हो जाएगा, thousands। ठीक है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 34.98। 1000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.498। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या है, किलो लीटर टू लीटर। दिस टाइम यू हैव टू चेंज फ्रॉम द लार्जर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट, करेक्ट। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जब लार्जर से स्मॉलर में करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट। हो जाएंगे सिमिलर वे में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वन मोर थिंग, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू, जब भी आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना हो, सो हम सेम यूनिट में से सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। हाउ, आई विल टेल यू, टेक दिस एग्जांपल, 43 लीटर एंड 625 ml एंड 15 लीटर एंड 380 ml। नाउ लीटर वाले पार्ट को लीटर के साथ लिख लो, ml वाले को ml के। नाउ यू कैन ऐड इट। जब हम ऐड करेंगे 5 + 0 is 5, 2 + 8 is 10, carry 1, 6 + 3 is 9, + 1 is 10. Again, you can take the carry to the liter part. Okay, there is no issue. And why there is no issue? Again, first, in the very first of the chapter I have told you, हम ये चेक कर देंगे 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे 1 कैरी ले भी लूँ तो वो उससे एक्सीड नहीं करेगा। दैट मीन्स ये जो 4 नंबर का जो भी नंबर आएगा वो उसी में रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, करेक्ट। यहीं पे अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक और नंबर होता 3 2, जस्ट सपोज लाइक दैट, जस्ट सपोज, तो मैं इसको नहीं कर सकती थी, करेक्ट। फिर हमें इसको चेंज करना पड़ता। बट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होता है, सो यू कैन डायरेक्टली ऐड इट। ठीक है, सो जब आप ऐड करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 59 लीटर एंड 005 ml। अब इसको कैसे लिखें, जस्ट थिंक अबाउट इट। इन्होंने देखो करा है, हमने पहले ml वाले पार्ट को ऐड कर लिया, ग्रेट। ml वाले पार्ट में से 1000 ml इधर ले गए, 1000 ml अलग कर लिया, 5 ml अलग कर लिया, 1000 ml अगेन वही हो गया जो मैं इधर कैरी लेके गए हैं हम लोग। ठीक है, सो इन द सिंपल मैनर यू कैन से वी कैन एड इट डायरेक्टली और वी कैन verify it if we are doing it right or not by using the concept जो हमने अभी अभी सीखा कि कितने लीटर में कितने ml होते हैं, कितने ml में कितने लीटर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो लाइक दैट, और सिंपली यू कैन एड इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के देखो इसमें 2 मेथड दिए हैं, लेट्स सी कैसे कैसे। ठीक है, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 420 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 मीटर। नाउ सी स्टूडेंट्स, क्या दिया है, 9 मीटर दिया है और 420 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नो, बिकॉज जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, हम जो मीटर में क्वांटिटी दी है दैट इज 9 मीटर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, जो कि फिर इसके सेम हो जाएगी।
सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है बेटा 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 900 सेंटीमीटर। अब हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 900 माइनस 420 आ जाएगा 480, सिंपल है, करेक्ट है। और दूसरा मेथड वही जो हमने अभी पहले यूज़ किया था, इसको आप सेंटीमीटर को डिवाइड कर लो, कितना हो गया, आई मीन सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो आप जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर को मैं 4 मीटर भी लिख सकती हूँ। अगेन हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करेक्ट, सिंपल है, सेम ही आंसर आना है। द थिंग इज यू कैन कन्वर्ट एनी नंबर यू वांट। जैसे आपको दो क्वांटिटी में नंबर दिए हैं, एक सेंटीमीटर में दिया है, एक मीटर में, तो आप जिसको भी चाहो, लाइक मैंने पहले मेथड में क्या किया, मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, करेक्ट। बट इन सेकेंड मेथड व्हाट वी डन, हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा है, देन वी हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई द सब्ट्रैक्शन एडिशन, ठीक है। 2 gold bricks were melted. One brick weighed 4 kg and 500 grams and the other weighed 5 kg and 805 grams. Okay, find the total weight of the 2 bricks. Firstly इसमें क्या पूछा है बेटा, टोटल वेट, तो सिंपल है, दोनों को ऐड करना है। अगेन पहले इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगेन क्या दिया है, केजी में भी दिया है, ग्राम में भी, वो भी केजी में भी है, ग्राम में भी। सो केजी वाला पार्ट केजी के नीचे और ग्राम वाला पार्ट ग्राम के नीचे, सिंपली आप ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का कि क्या पूछा है। ड्यूरिंग मेल्टिंग 1 kg एंड 425 ग्राम ऑफ गोल्ड वॉज लॉस्ट, डिटरमाइन द वेट ऑफ द गोल्ड आफ्टर मेल्टिंग। सी, जब हमने 2 गोल्ड ब्रिक्स ली, उनका वेट कितना कितना था, टोटल कितना हो गया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। बट वाइल मेल्टिंग क्या हुआ कि 1 kg एंड 425 ग्राम ऑफ गोल्ड जो था हमारा वो खो गया, ठीक है। सो अब हमारा जो बचा गोल्ड वो कितना बचा, हाउ यू विल फाइंड इट आउट, बाय सब्ट्रैक्टिंग। अगेन वाइल सब्ट्रैक्टिंग रिमेंबर केजी वाले पार्ट से केजी सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, दैट इज किलोग्राम, एंड ग्राम वाले पार्ट से ग्राम सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लिए, लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप आप समझ रहे हैं बेटा कैसे करना है। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट यूनिट जब भी आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करो, यूनिट शुड बी सेम। ओके, लेट्स सी, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। From a can containing 10 liter of milk, Mrs. Arora used 3.8 liter in the morning and 2.3 liter in the evening. How many hectoliters of milk is left in the can? Now one thing understand, जो हमें डेटा दिया है वो किस यूनिट में दिया है, लीटर में ही सारा दिया है। So let's first solve this in liter only, फिर हम उसको किस में चेंज कर लेंगे जिसमें आंसर पूछा है हेक्टो लीटर में। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। कितना मिल्क था ओवरऑल, 10 लीटर था, ठीक है। मिसेस अरोरा ने कितना यूज़ किया, 3.8 एक बार यूज़ कर लिया एंड 2.3 एक बार यूज़ कर लिया। सो ओवरऑल कितना यूज़ किया वो कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके, करेक्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर जब आप ऐड करते हो डेसिमल नंबर को, सो तो डेसिमल के नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। 8 + 3 इज 11, कैरी इज 1, 3 + 1 इज 4 + 2 इज 6, so 6.1 लीटर शी हैज़ यूज्ड। ओवरऑल कितना था बेटा, क्योंकि हमें लेफ्ट मिल्क निकालना है ना, ओवरऑल कितना रहा, सो मतलब लास्ट में कितना बचा, सो ओवरऑल में से हमें यूज्ड वाला सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन रिमेंबर, देखो ये एक जो नंबर है 10, ये डेसिमल नंबर नहीं है, बट जो दूसरा नंबर हमारा है वो है डेसिमल नंबर। सो जब हम डेसिमल नंबर और सिंपल नंबर को साथ में लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, डेसिमल को साथ लगाना होता है, मतलब लिखना होता है, एक साथ लिखना होता है, एक के नीचे एक को लिखना होता है। बट जब डेसिमल है नहीं तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के 0 लिख लेंगे। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, करेक्ट। ट्राई टू सब्ट्रैक्ट इट, कितना आएगा, इसमें से 0 में से 1 माइनस सकते हैं, नो, विल टेक अ कैरी। यहाँ कितना हो गया, 10, 10 - 1 इज 9, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, मतलब डेसिमल एज इट इज आ जाएगा। यहाँ बचा 9, 9 - 6 इज 3। सो कितना लीटर बचा, 3.9
लीटर। कितना बचा है? 3.9 लीटर। बट मिल्क की जो क्वांटिटी है वो हमें किस यूनिट में निकालनी है? हेक्टोलीटर। नाउ इफ़ यू रिमेंबर हमारा चार्ट क्या होता था? किलो, हेक्टो, डेका और यहाँ पे हमारी बेसिक यूनिट डेसी, सेंटी, मिली। तो जब हम ऐसे मूव कर रहे होते हैं, दैट इज़ स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाय 10। और जब इस लार्जर से स्मॉल की तरफ आ रहे होते हैं तो क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, तो अभी किससे चेंज करना है? लीटर में आंसर आ गया, लीटर टू हेक्टोलीटर। लीटर यहाँ होगा, बेसिक यूनिट हमारी यहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से 1, 2, कितने से डिवाइड और कर दूँ मैं उसको? हाँ, 100 से। किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 से। सो आंसर वाज 3.9। उसको दोबारा से 100 से जब डिवाइड करेंगे तो अभी मैंने क्या बताया था? 100 या 10 या 1000 अगर ऐसे किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम डेसिमल लगा देते हैं। बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ डेसिमल नंबर को ही डिवाइड कर रहे हैं। सो क्या मुझे यहाँ से नंबर काउंट करना पड़ेगा? नो, वी विल काउंट द नंबर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल एंड इन दिस डायरेक्शन लाइक दैट। ठीक है, कितने के बाद जीरो पॉइंट लगाना है? 1, 2। सो 1 तो है, 2 है नहीं। सो क्या करना पड़ता है जब नंबर कम हो? 0 लगा लो। करेक्ट। सो ये हो जाएगा दिस 0.039 हेक्टोलीटर। ओके, सॉल्व्ड। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 28.5 kg of rice and 18.3 kg of pulses and 12.7 kg of wheat are sold in the grocery store. Find the total weight of all the 3 items. Very simple. Again, किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम में दिया है। ओके, सेम यूनिट है। ऐड करना है तीनों को क्योंकि टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल वेट। ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा? किलोग्राम में आया है, लेकिन निकालना किस में आया है? हेक्टोग्राम में। अगेन जब किलोग्राम से हेक्टोग्राम की तरफ आएंगे, हम लार्जर क्वांटिटी से लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मल्टीप्लाई बाय 10। सो वट एवर विल बी द आंसर, इनको ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हेक्टोग्राम में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है? ऐड 24 लीटर एंड 42 मिलीलीटर एंड 3 किलोलीटर, 30 लीटर एंड 50 ml। नाउ अंडरस्टैंड, अगेन आप अगर बेसिक चीज़ें याद करो तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिक चीज़ क्या थी? दैट when you add the unit should be same. ओके, फर्स्ट वाली क्वांटिटी कितनी है? 24 लीटर एंड 42 मिलीलीटर। सेकेंड क्वांटिटी कितनी है? 3 किलोलीटर, 30 लीटर एंड 50 ml। करेक्ट। और हमको इनको क्या करना है? ऐड करना है। सो यू विल सिंपली ऐड इट। यहाँ पे किलो कुछ नहीं था तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, ऐड कर लो। 2, 4 + 5 is 9, 4, 3 + 2 is 5 और ये कितना हो जाएगा? 3। सो आवर आंसर फॉर दिस वन इज 3 किलो, वो किलोलीटर, 54 लीटर एंड 92 मिलीलीटर। ओके, गॉट इट। दैट्स वाई आई सेड कि आप अगर बेसिक चीज़ें याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि बेसिक क्या था कि सेम यूनिट में ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। अगेन ये वाला अगर हम देखें, देखो ml वाला पार्ट दिया है, यहाँ लीटर और ml दिया है, तो ml वाले में ही ml वाला ऐड होगा, लीटर वाले में नहीं होगा। अगेन क्योंकि वो 3650 ml दिया है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। कैसे कर सकते हो? क्या करना पड़ेगा अगर लीटर में कन्वर्ट करना है ml को? जब हम नीचे से ऊपर मूव करते हैं, ml तो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है ना, लीटर बीच में कहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड। कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। सो हम क्या करेंगे, ये जो है 3650 को 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। अब देखते हैं कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो नॉर्मली डिवाइड करें जैसे करते हैं,
13,650 कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, सॉरी 3000, करेक्ट। क्या आ जाएगा? 650। क्या ये और डिवाइड हो सकता है? नहीं। सो ये वाला जो रिमाइंडर बचता है तो वो तो हमारी सेम क्वांटिटी रहती है, दैट इज़ मिलीलीटर। बट जो क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाती है? क्वांटिटी जिसमें हम चेंज कर रहे होते हैं। सो आप इसको कैसे और लिख सकते हैं? 3 लीटर एंड 650 ml। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड क्वेश्चन को गलत नहीं सॉल्व करना है। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला नंबर जो भी है उसमें से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं, ये ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। दैट मीन्स इफ यू विल राइट लीटर मिलीलीटर, यहाँ आएगा 7,500, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? कितना आया था हमारा? 3 लीटर एंड 650 ml। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट। ओके, इन द सिमिलर वे you can solve this one and this one। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन। A snail traveled 3 meter and 25 centimeter on the first day and 1 meter and 75 centimeter on the second day। How far did the snail traveled? सिंपल है, फर्स्ट डे कितना चला? 3 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। सेकेंड डे कितना चला? 1 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, जैसे अभी तक समझ रहे थे, मीटर में मीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वन। अ worm while climbing up a high wall went up 13 meter but slipped back 3 meter and 35 centimeter। How far had the worm reached? अब क्या हो रहा है, एक worm है जो एक वॉल पे चढ़ रहा है, करेक्ट, हाई वॉल पे चढ़ा है। पहले वो कितना चढ़ चुका है? 13 मीटर, लेकिन वो स्लिप हो गया और कितना नीचे आ गया? 3 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर नीचे आ गया। सो अभी वो जिस जगह पे है, जितना वो क्लाइंब कर चुका है इस टाइम पे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओवरऑल जितना वो चढ़ चुका था माइनस जितना वो नीचे आ गया वापस स्लिप होके। तो हमें क्या करना है इसमें? सब्ट्रैक्ट। अगेन मीटर वाले पार्ट में से ही मीटर सब्ट्रैक्ट होगा, ml वाला, सॉरी सेंटीमीटर वाला एज इट इज़ रहेगा। जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या ले लेंगे? 0 0। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। ओके, अब 0 0 अगर लिया है दैट मीन्स आप इधर से एक कैरी लोगे, 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और ये 12 मीटर हो जाएगा, करेक्ट। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। सिंपल है, जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है, बस 0 0 लिख लेना, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर में कुछ नहीं दिया है तो 0 0 लिख लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सुरभीज वेट इज 3500 ग्राम ग्रेटर देन हर यंगर brother। If the weight of her brother is 35 kg, find Survi's weight। Okay, now see, जो सुरभि और उसके भाई के वेट का डिफरेंस है वो कितना है? 3500 ग्राम्स। ठीक है, मीन्स सुरभि का वेट ज़्यादा है, लिखा है ना, ग्रेटर देन हर यंगर ब्रदर, उसका 3500 ग्राम्स ज़्यादा है। उसके भाई का वेट दिया है कितना है? 35 kg दिया है, उसका निकाला जा सकता है, इजीली निकाला जा सकता है। जब भाई का दिया है और ये दिया है भाई से कितना ज़्यादा है सुरभि का, सो सुरभि का वेट निकालने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि ये ग्राम में दिया है, ये केजी में। सो वन थिंग नीड टू बी चेंज टू द अदर यूनिट, करेक्ट। सो हम ग्राम वाली को ही चेंज कर लेते हैं। अब अगेन जब स्मॉलर यूनिट से लार्जर में चेंज कर रहे होते हैं तो क्या करना होता है बेटा? डिवाइड। ठीक है, सो 1 ग्राम अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम्स। सो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.5 kg। नाउ यू कैन ऐड 35 प्लस 3.5 एंड यू कैन गेट द आंसर, दैट इज सुरभीज वेट। कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा अगर आप इसे ऐड करो? This will become 38.5 kg। Okay, next question is Ankit used 2500 ml of water for bathing. If the total water in the bucket was 6 liter and 200 ml, then find out the water left in the bucket after Ankit finished bathing। Okay, understand it। Again ये same question है जैसे हमने 6th किया। इसमें ये ml में दिया है, यहाँ ये लीटर और ml दोनों में दिया है।
ml स्मॉल क्वांटिटी है, l मतलब आई मीन लीटर लार्जर क्वांटिटी है, सो इसको लार्जर में जब चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अगेन डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 2 लीटर एंड 500 ml। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटा लिख के सिंपली, जैसे हम करते हैं ना ऐसे 1000 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2500 को 2 टाइम्स जाएगा 500 आ जाएगा, तो क्या बच गया 2 लीटर एंड 500 ml। वही मैंने लिखा है 2 लीटर एंड 500 ml, ये चेंज हो गया, इतना उसने यूज़ कर रहा है, करेक्ट, सॉरी ये उसने यूज़ किया है, टोटल इतना था, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 200 2 500, सिंपल है, यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, very simple। okay, so that was about the addition and the subtraction। now let's see the multiplication and division कि मेजरमेंट जब हम करते हैं, जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। लेट्स सी हियर, यू कैन सी, ये तो सिंपल लिखा है, मल्टीप्लाई 18 kg एंड 350 ग्राम बाय 7, सिंपल लिखा है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कैसे, हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो हमें क्या करना होता है, लार्जर यूनिट बेटा लिखनी होती है लेफ्ट साइड पे और स्मॉलर यूनिट राइट साइड पे, अगर इसमें और मिलीग्राम भी होता तो मिलीग्राम इस साइड लिखा जाता, ठीक है ना, गॉट इट। सो ऐसे लिखने के बाद फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7, सिंपल है, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यू कैन गेट द आंसर, ठीक। देखो यही किया है, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये कैरी गया, 128 हो गया, अगेन आंसर इज दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भरत ट्रेवल 5 किलोमीटर एंड 460 मीटर एवरी डे, ओके, हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रेवल इन अ वीक। नाउ अंडरस्टैंड, एक दिन का उसका दिया है कि 1 डे में उसकी कितनी ट्रैवलिंग होती है, 5 किलोमीटर एंड 460 मीटर होती है। अब पूछा है एक वीक में कितना होगा, फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, 7। सो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 7, अगेन सेम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके आप इसको निकाल लेंगे आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल कैपेसिटी ऑफ 5 कंटेनर्स ऑफ मिल्क इज 8 लीटर। 5 कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, 8 लीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर। सी, एक साथ 5 कंटेनर की आपको कैपेसिटी दे दी कि इनमें 8 लीटर मिल्क आ जाएगा, करेक्ट। अब आपको एक की निकालनी है कि फिर एक में कितना आएगा, हाउ यू विल नो दैट, कैसे पता करते हैं ये, जो जैसे हम रुपीज़ की बात करते हैं, अगर आपको बोला गया है कोई एक चीज़ लिया, जस्ट सपोज यू हैव परचेज्ड अ चॉकलेट, एक चॉकलेट अगर 10 की है तो 5 कितने की होंगी, 50 की, ओके। इफ़ आई सेट द इन द रिवर्स मैनर, लाइक इफ़ 5 चॉकलेट्स आर वर्थ ₹50, सो 1 चॉकलेट की वैल्यू कितनी हुई, क्या करोगे आप, सिंपली उसको डिवाइड कर दोगे, करेक्ट। अगेन हम इसमें वही करने वाले हैं। सी, ये था 8 लीटर, 8 लीटर को भी आप डिवाइड कर सकते हो, वो पॉइंट में आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने इसको ml में चेंज किया, देन उसको 5 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा कितना आ गया, 1600 ml। 1600 ml को और मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 लीटर एंड 600 ml, कैसे लिखा जा सकता है, 1 लीटर एंड 600 ml। सो द कैपेसिटी ऑफ 1 मिल्क कंटेनर इज 1 लीटर एंड 600 ml, ओके। सो फार हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, जो कि सिंपल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम इन जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगेन अब इसमें क्या है, डिवाइड। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, अब डिवाइड देखते हैं कि डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। लेट्स सी, देखो अगेन इसमें बस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे यही याद रखना है कि आप नंबर कैसे लिख रहे हो, जो आपकी गिवन क्वांटिटी है उसको लिख कैसे रहे हो, अरेंज कैसे कर रहे हो, करेक्ट। उसके लिए मैंने क्या बताया, हमेशा लेफ्ट साइड पे जो आएगी वो लार्जर यूनिट आएगी, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूँ, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, अगर मिलीमीटर होता तो वो यहाँ आता, किलोमीटर होता तो वो इधर आता, ओके, गेटिंग इट, ठीक है। इसमें कितना दिया है, 53 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। किससे डिवाइड करना है, 25 से। लेट्स डिवाइड इट, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, अगेन 1 नंबर नीचे आता है, डिवीजन जैसे सिंपल होता है वैसे ही है,
नीचे आया, कितने टाइम गया, 1 टाइम, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये वाला नंबर यहाँ नीचे आया, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। हो गया डिवाइड पूरा क्या आया हमारा आंसर। अब देखो ऑलवेज रिमेंबर, जितना जब हमने इसमें टेबल पढ़ा है तो उतना तो मीटर में आ जाएगा, जैसे ही ये वाला नंबर आया और हम इसमें टेबल पढ़ने लगे तो किस में आ जाएगा वो नंबर, सेंटीमीटर में, ठीक है, गेटिंग इट। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बहुत सिंपल है, कुछ इसमें आपको याद नहीं रखना है सिवाय एक चीज़ के कि आपको जब क्वांटिटी अरेंज करनी है, जब लिखनी है तो उसको किस तरीके से लिखना है, राइट टू लेफ्ट आपका जो यूनिट है वो इंक्रीज होनी चाहिए, करेक्ट। ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइज, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अ पेन कैन होल्ड 10 ml ऑफ इंक, ओके, हाउ मेनी लीटर ऑफ इंक इज नीडेड टू फिल 128 पेन्स। सिंपल है, एक पेन में कितनी इंक आ सकती है, 10 ml आ सकती है, तो 128 पेन में कितनी आएगी, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। सो 128 इंटू 10 कितना हो गया, 1280, बट ये किस में आया है, सी कितना था, 10 ml, सो ये क्वांटिटी किस में आई है, ml में, बट पूछा किस में है, लीटर में। सो जब हम इसे लीटर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, what you have to do, मिलीलीटर स्मॉल क्वांटिटी है, जब स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड, वी नीड टू डिवाइड इट। सो you will divide 1280 by 1000. Why 1000? Because 1 liter is equals to 1000 ml, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, अगेन मैंने क्या बताया था, 1 2 3 जीरोज हैं, तो 3 के बाद क्या लग जाएगा यहाँ, डेसिमल, क्या हो जाएगा, 1.280 लीटर। दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन इज Rima bought 2 kg of mangoes and added 1 kg of sugar to make jam. Okay, 2 kg mango थे, 1 kg sugar ले लिया, ठीक है। If the jam is filled into bottle of capacity 300 gram, then how many bottle would be filled? First, let's find out कि total जो quantity हुई वो कितनी हुई, कितना हुआ, 2 kg और 1 kg है, तो कितनी हो गई, 3 kg, दोनों को ऐड करेंगे ना जब टोटल निकालना है। 2 kg मैंगो हो गए, 1 kg शुगर हो गई, तो कितना हो गया, 3 kg, टोटल क्वांटिटी हो गई 3 kg। नाउ रिमेंबर ये किस में दिया है, ग्राम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई, वाई, बिकॉज लार्जर क्वांटिटी से हम स्मॉलर क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, दैट इज kg से हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 3 kg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम्स। अब टोटल क्वांटिटी जो है हमारे पास जैम की कितनी है, वो 3000 ग्राम्स, करेक्ट। एक बॉटल में कितनी आ रही है, 300, कितनी आ रही है बच्चा एक बॉटल में, 300, तो कितनी बॉटल फिल होंगी ये निकालना है हमको, ठीक है। वो कैसे निकाल सकते हो, टोटल क्वांटिटी दैट इज 3000 डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल, तो इससे आप इसको कट करोगे, ये जाएगा 10 टाइम्स, दैट इज कितनी बॉटल हम फिल कर सकते हैं जैम की, 10 बॉटल। ओके, अब देखो ये सिंपल है, इसमें ये क्वांटिटी दी है, इसको 12 से डिवाइड करना है, ये दिया है, इसको 17 से, ये दिया है, इसको 8 से, सिंपल है, जैसे एग्जाम्पल हमने देखे थे ना वैसा ही है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या याद रखना है, kg इधर लिखना है, ग्राम इधर लिखना है, इन द सिमिलर मैनर लीटर इधर लिखना है, मिलीलीटर इधर लिखना है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में जो है वो आपको लार्जर यूनिट लिखनी है और राइट साइड में स्मॉलर यूनिट, एंड सिंपली आप इससे सॉल्व कर लेंगे चारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू रन अराउंड अ सर्कुलर पार्क वंस यू विल कवर 12.32 मीटर, हाउ मेनी किलोमीटर विल यू कवर इफ़ यू रन अराउंड द पार्क 18 टाइम्स। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड, हमें जो पार्क की पूरा सर्कमफेरेंस है, जिसमें हम सर्कुलर पार्क में सर्कमफेरेंस समझते हैं ना, कोई भी अगर एक सर्कल है और आप उसके यू कैन से आउटर सर्कल के व्हाट यू से, अगर हम सर्कल की बात करें और हमें उसे मेज़र करना है कि उसकी कितनी लेंथ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ओके, गॉट इट। सो सेंटर, जब हम पार्क की बात करें, सर्कुलर पार्क है, तो ओवरऑल सर्कमफेरेंस उसका कितना था जब हमने रन करना शुरू किया,
कितना हुआ 12.32 मीटर। अब ये मीटर में है लेकिन मुझे किस में चाहिए, किलोमीटर में आंसर चाहिए। और कितने राउंड्स लेने हैं, 18 राउंड्स लेने हैं। चलो अभी 18 राउंड्स को साइड रखते हैं, पहले मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगेन अगर आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, स्मॉलर से लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अगेन हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चा, डिवाइड। क्योंकि हम किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 12.32 डिवाइडेड बाय 1000। वाई 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट यहाँ है, आई मीन डेसिमल यहाँ है, कितने हैं 1 2 3, काउंट करो 1 2 और एक और लग जाएगा 0 3, तो डेसिमल इस बार हमारा कहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, डेसिमल ये है 1 2 3 2 किलोमीटर। दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ 1 राउंड, करेक्ट। अब मुझे कितने राउंड की निकालनी है, 18 राउंड की। मुझे सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा 0.01 2 3 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से। ठीक है, सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लो 18 से। डेसिमल कितने पॉइंट के बाद लगा दोगे, 1 कितने डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5, जो भी आंसर आपका आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 5 डिजिट के बाद आप इसमें डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, बट कैसे, राइट टू लेफ्ट उसको काउंट करके। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 5th। ओके, लेट मी क्लियर इट। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या है, अंजनाज मदर मेक्स रोटीज ईच वेटेड 70 ग्राम। ओके, एक रोटी का वेट कितना है 70 ग्राम। अंजना एंड हर सिस्टर एट 3 रोटीज, 3 रोटीज खाई। अंजनाज फादर एट 4 रोटीज, अंजनाज मदर एट 2 रोटीज। ठीक है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ रोटीज आर कंज्यूम्ड बाय द फैमिली इन अ डे। अगर एक डे की बात हो रही है, अंजना और उसकी सिस्टर ने कितनी खाई, 3 रोटीज़ खाई। फादर ने 4, अंजना की मदर ने 2। ओवरऑल कितनी रोटीज़ खाई गई, 3 + 4 इज 7, 7 + 2 इज 9। कितनी रोटीज़ खाई गई हैं, 9। एक रोटी का वेट कितना है 70 ग्राम्स। मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 7 9 ज़ा 63, कितना आ गया 630 ग्राम्स। अब हमें जो वेट चाहिए था वो कितना, किस में चाहिए था, किलोग्राम में। किस में चाहिए था, किलोग्राम में। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो बेटा क्या करना पड़ता है, अगेन डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से डिवाइड करेंगे, कितने जीरो है 1 2 3, कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3। सो आंसर इज 0.630 kg. This is how much kilogram of roti the family consumes. Okay, clear? Next question देखते हैं। 10 cauliflowers weight 12.79 kg. What is the weight in gram of 1 cauliflower? Okay, 10 का वेट दिया है 12.78, तो 1 का कैसे निकालेंगे, पहले तो 1 का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितना दिया है, केजी में दिया है। ठीक है, 1 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करेंगे। अगेन कितने जीरो है 1, सो डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ 1.278 kg। ये किसका आया है, एक कॉलीफ्लावर का वेट आया है। ठीक है, 1 का ही निकालना था हमें, करेक्ट, बट किस में निकालना था, ग्राम्स में। ये किस में है, किलोग्राम्स में। अब किलोग्राम लार्जर यूनिट है, ग्राम स्मॉलर यूनिट है, तो लार्जर से स्मॉलर में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई। जैसे ही हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये किस में चेंज हो जाएगी, ग्राम्स में। तो ये क्या हो जाएगा 1278 ग्राम्स। ओके, क्लियर है, सिंपल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी हमने देखो इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, मेजरमेंट सीखा, यूनिट्स के बारे में सीखा कि यूनिट्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, करेक्ट, उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर सकते हैं, उसको एक क्विक रिवीजन करते हैं एमसीक्यू के थ्रू। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज यूजिंग विच ऑफ दीज बिफोर द बेसिक यूनिट मेक्स इट द लार्जेस्ट। इसमें से लार्जेस्ट कौन सा होगा। अगेन मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था याद रखने का, KH
DA, फिर बेसिक यूनिट, देन DCM, करेक्ट. सो सबसे लार्जेस्ट क्या है? किलो. वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ यूनिट इन द मेट्रिक सिस्टम. मेट्रिक सिस्टम में इसमें से कौन सी यूनिट नहीं है? सेंटीमीटर होती है, डेकामीटर होती है, हेक्टोमीटर. क्या हमने इंच पढ़ा है? इंच होता है मेट्रिक मेजरमेंट? नो. ओके, let's move on to the next. A cardboard box was filled with 10 books, each weighted 1 kg and 250 grams. The empty box weighted 650 grams. What is the weight of the box with the books? Now understand this beta. 10 बुक्स रखी गई है कार्डबोर्ड बॉक्स में, ठीक है. ओके, और ईच बुक का वेट कितना है, यानी कि एक बुक का वेट कितना है? 1 kg एंड 250 ग्राम्स. करेक्ट. अब एम्प्टी बॉक्स जो है हमारा वो कितना है? 650 ग्राम का है. अब देखो हर चीज़ की बात ग्राम में हो रही है, सो फॉर टू मेक इट ईजियर हम इसको क्या कर सकते हैं? ग्राम में चेंज कर लो. सिंपल है. हाउ सिंपल? कैसे है? क्योंकि केजी को ग्राम में अगर मुझे चेंज करना है उसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई. और जैसे ही मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 1 kg क्या हो जाएगा हमारा? 1000 ग्राम्स. 1000 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स जब आप ऐड करोगे तो आप सीधे सीधे इसको 1250 ग्राम्स लिख सकते हो. सो कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी. करेक्ट. फिर बाद में लास्ट में उसको हम फिर से केजी में चेंज कर देंगे. ओके, सो 1250 ग्राम जो है वो एक बुक का वेट है. तो 10 बुक का कितना होगा? क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई. क्या आ जाएगा? 12,500 ग्राम. ये आ गया 10 बुक्स का वेट. अब बॉक्स का वेट कितना है? 650. तो उसको भी इसमें ऐड कर देंगे. करेक्ट. जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5. 6 + 5 इज 11. कैरी इज 1 3. सो ये आ गया आपका वेट. I think this is not visible. Now it is visible. Correct. So क्या आ गया बेटा आपका? 13,150 क्या है ये? ग्राम्स. आपको अब इसको किलोग्राम्स में चेंज करना है. तो ग्राम्स से किलोग्राम में चेंज करना होता है तो क्या करना पड़ता है? 1000 से डिवाइड. लेट्स डिवाइड इट बाय 1000. ठीक है. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर. कितने टाइम्स जाएगा बेटा ये? 1 टाइम. ऑल राइट. सब्ट्रैक्टेड. This number will come here. कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स. एंड योर रिमाइंडर विल बी 150. अगेन सी दिस इज द रिमाइंडर. सो जो रिमाइंडर आ गया वो तो सेम यूनिट रहेगी. क्या? ग्राम. जो चेंज होके क्वेश्चन आया वो क्या हो जाएगा हमारा? केजी. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? केजी. सो आवर आंसर इज 13 kg एंड 150 ग्राम. व्हाट इज आवर आंसर? वेट. व्हाट इज आवर आंसर? कहाँ गया? ये रहा. 13 kg and 150 grams. All right, let's move on to the next question. क्या है? From a rope 5 meter and 5 centimeter long, a piece of length 2 meter and 25 centimeter is cut off. What is the length of the remaining rope? Simple है. आपको सब्ट्रैक्ट करना है. एक रोप है यानी कि रस्सी है. करेक्ट. उसकी लेंथ कितनी थी? 5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. उसमें से कितना कट कर लिया गया? 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर को कट कर लिया गया. सो यू विल हैव टू सिंपली सब्ट्रैक्ट इट. बट रिमेंबर व्हाट? दैट सेम यूनिट में से सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट करो. सो क्या है हमारा? अगर मीटर और सेंटीमीटर में यहाँ लिखूँ 5 5 2 25. नाउ जब यहाँ पे 5 मीटर की बात हो रही है और ये 25 सॉरी कितनी किसकी बात हो रही है? सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर. सो विच इज़ स्मॉलर? 5. सो यू राइट इट एज 0.5 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट. 5 - 5 इज 0. यहाँ क्या है? 0 है. 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो. विल टेक अ कैरी. कितना हो जाएगा? 10. 10 - 2 इज 8. यहाँ कितना रह गया? 4. सो 2 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर इज आवर आंसर. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट देखते हैं. अ बकेट हैड 15 लीटर ऑफ वाटर. Jagan poured out 5 liter and 450 ml to water the plants in the house. How much water is left in the bucket? Again you have to subtract it. How? Let's see. Last question है आपका इस चैप्टर का. ठीक है, देख लेते हैं कैसे करना है इसको. क्या दिया है? टोटल कितना है? 15 लीटर. Is it clear here? Okay, let me just
जूम इन एंड सॉल्व इट हियर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं सो दैट आपको क्लियरली दिखता रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्या है आपका ओवरऑल कितना है बकेट में वाटर, 15 लीटर। कितना बाहर निकाल लिया, 5 लीटर एंड कुछ ml भी निकाला है, सो ml किधर लिखा जाएगा, इधर। कितना, 450 ml। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्टेड अगेन। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें यहाँ 0 0 तो लिखने पड़ेंगे ना। अब 0 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इधर से कैरी लेके। सो ये क्या हो जाएगा, 0 - 0 इज 0, कैरी लिया, 10 - 5 इज 5, यहाँ रह गया 9, 9 - 4 इज 5, यहाँ क्या रह गया 14। 14 में से आप जब 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9। सो आवर आंसर इज 9 लीटर एंड 550 मिलीलीटर। है ये ऑप्शन, यस, द फर्स्ट वन। Okay students, so that was about the metric measure or the measurements. यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने यूनिट्स के बारे में सीखा, करेक्ट, कि किस चीज़ को मेज़र करने के लिए क्या क्या बेसिक यूनिट है, उन बेसिक यूनिट को हम लार्जर यूनिट्स और स्मॉलर यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। एंड उसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर हमें कुछ गिवन है तो। ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस chapter. I hope this is clear to you. Okay, thank you students.